मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे की सौगात दी। मेरठ से प्रयागराज तक बन रही गंगा एक्सप्रेसवे को चंदौली से जोड़ने का ऐलान किया। प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली से होते हुए गाजीपुर तक गंगा एक्सप्रेसवे बढ़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस अब सोनभद्र जनपद की शक्तिनगर तक जुड़ेगा। चंदौली से होते सोनभद्र की शक्तिनगर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विस्तारीकरण के लिए सर्वे जारी किया गया है। अति पिछड़े जंगली क्षेत्र नौगढ़ में निवेश के पर्याप्त अवसर है। हजारों करोड़ को निवेश और रोजगार मिलने के अवसर से विस्तार होगा। कृषि के साथ औद्योगिक हब बनेगा चंदौली जनपद। जनपद के अधिवक्ताओं को सीएम योगी ने 200 करोड़ की लागत का इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात दी है। वर्षों से जिला कोर्ट की मांग को लेकर अधिवक्ता लड़ रहे हैं लड़ाई। पिछले वर्ष सीएम योगी द्वारा लोकार्पित जिले के बाबा किनारा मेडिकल कॉलेज में बाबा किनाराम की मूर्ति स्थापना को सीएम योगी ने भी मंजूरी दी है। जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जनपद है और सीमावर्ती जनपद भी है। जनपद के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम पहले से ही आगे बढ़ाए हैं। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वाराणसी का रिंग रोड चंदौली होते हुए एक विकास की धुरी बन रही है। बाबा कीनाराम जी की स्मृति में बना हुआ यहाँ का मेडिकल कॉलेज गत वर्ष संचालित हो चुका है और सफलतापूर्वक वह कार्य कर रहा है। जनपद के विकास के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने जितने भी अन्य प्रस्ताव दिए थे इन्हें हमें तेजी के साथ आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। वर्षों से जो मांग थी जनपद चंदौली की, यहाँ का जिला जनपद कोर्ट के निर्माण के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स हम दे रहे हैं, जिसमें जिला कोर्ट, जिला स्तरीय कोर्ट जितने होंगे सब तो उसमें बनेंगे ही एक छत के नीचे। अधिवक्ताओं इसमें इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उसका बन रहा है और वह हम लोगों ने स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर पर पहले ही दे दी है। आज यहाँ पे कुछ मुद्दों को लेकर के मैं आया हूं। खास तौर पर बॉर्डर क्षेत्र है, उसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काफी मेहनत से इस जनपद के विकास के लिए अपना योगदान दिया है और जनपद तेजी के साथ आगे बढ़ भी रहा है। और उसके लिए खासतौर पर हम लोगों ने 2-3 चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। एक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो लखनऊ से गाजीपुर तक पहले ही आ चुका है, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। चंदौली होते हुए सोनभद्र शक्तिनगर तक पहुंचाने की कार्रवाई, और इसको हम लोगों ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। उसके सर्वे के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं और बाद में फिर इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले सपा नेता हाउस अरेस्ट, विकास की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर ज्ञापन देने की योजना थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। वे काली पट्टी बांधकर मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्याओं का ज्ञापन देने की योजना बना रहे थे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। पिकोनी हॉस्पिटल, बाबरी हॉस्पिटल और महादेव पंप कैनाल की परियोजनाएं 11 वर्षों से अधूरी है। बढ़िया, बहादुरपुर, चुरहट, सेमरा और सतपोखरी गांव में जल निकासी की समस्या है। मोहन राय से मुगलसराय तक प्रस्तावित 6 लेन और 4 लेन का निर्माण कार्य रुका हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र की सड़कें खस्ता है। समाजवादी पार्टी कार्यकाल में बनी भोगवार अस्पताल जर्जर स्थिति में। इस अस्पताल के चालू होने में 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। हम लोग इसलिए आज मान लिए हैं कि हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को। हमारा ज्ञापन में था कि जो परियोजनाएं समाजवादी पार्टी ने लागू किया था उस परियोजनाओं को आज 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठप किया हुआ है। जैसे हमारा
एकौनी हॉस्पिटल, बबरी हॉस्पिटल, महादेव पंप कैनाल, कुंडा पंप कैनाल और कुछ भाजपा के जनप्रतिनिधि कुछ गांवों को गोद लिए थे, जैसे मढ़िया हुआ, बहादुरपुर हुआ, चौरहट हुआ, सिमरा हुआ, रतनपुर हुआ, भोजपुर हुआ, दुलहीपुर हुआ और सतपोखरी हुई। ये बड़े आबादी वाले गांव हैं, इनकी जल निकासी की समस्या है। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहन सराय से लेकर गुजरा मोड़ तक 6 लेन पास हुआ था, लेकिन अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की वजह से कहीं 6 लेन कहीं 4 लेन, इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है। समाजवादी पार्टी ने भोगवारे में हॉस्पिटल बनवाया, उसका जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ है। यदि ये हॉस्पिटल चालू हो जाएंगे तब 15-20 किलोमीटर की परिधि में आने वाली जनता को सुविधा मिलेगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर मुगलसराय का नाम बदल दिया गया, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली समस्त सड़कें खराब पड़ी हुई है। यही सब मांगों को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस आपको हाउस अरेस्ट की है? पुलिस ने हमको हाउस अरेस्ट किया है, क्योंकि जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी सरकार है। अपनी बात कहने के लिए मुख्यमंत्री किसी एक दल के नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार के मुख्यमंत्री हैं। सरकार से किसी भी विरोधी दल का नेता या कार्यकर्ता मिलकर के जनता के हित की बात कह सकता है। भाजपा तो कहती है हम बहुत विकास किए हैं। कोई विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विकास नहीं, विनाश हुआ है। आप मुगलसराय के रहने वाले हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर नामकरण हुआ और कहाँ विकास हुआ है? सारी जर्जे पानी लगा हुआ है सड़कों पर। जैसे अभी बारिश हुआ, गड्ढे में रोड तब्दील हो जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? गड्ढे में पूरी रोड ही है, कोई रोड बना ही नहीं। नगर पालिका का विकास ही नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 नोवाबाग शाम कोल्ड स्टोर के सामने बंद पड़े पेट्रोल पंप के खंडर में एक युवक का कंकालनुमा शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार शव करीब 25 दिन पुराना है। खोजबीन करने पर शव की शिनाख्त बिंदकी कोतवाली के राजीपुर गांव की रहने वाली 26 वर्षीय जीत उर्फ जितेंद्र के रूप में हुई। जितेंद्र 5 जून को थरियाव थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह में शामिल होने के बाद से लापता हो गया था। पोस्टमार्टम से मृतक के मामा धर्म सिंह ने बताया कि जीत अपने मित्र विमल उर्फ चुनका और 2 अन्य लोगों के साथ थरियाव थाना क्षेत्र की एक शादी में गया था, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटा। हमारा भांजा पूरा हो गया तो हम लोग 8 तारीख को हरियाणा थाने गए। वहाँ से साहब से कहा ड्यूटी की रिपोर्ट लिख लो, हम नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन आप देख लीजिए, इसके बाद ड्यूटी की हम रिपोर्ट लिख देंगे। इसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन ले ली, हमसे कहा ठीक है आपकी FIR हो गई। फिर हम SP ऑफिस और CO ऑफिस गए। हमने कहा कि सर हमारा भांजे की हत्या भी हो सकती है, लिखित रूप से हमने दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आश्वासन देकर हमको जो है ठीक है वो जांच हो रही, देखा जा रहा, सभी थानों में भेज गया, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में उसकी मृत्यु ही हो गई। जब हमको सूचना मिली तो यह हुआ कि घटना घट गई। प्रशासन ने हमारे साथ किसी तरह का कोई कोऑपरेट नहीं किया और हम कई बार गए। मैं खुद व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, जाके SP साहब से मिला, CO साहब से मिला, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या 1 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। किन लोगों के साथ भांजा गया था? वो अपने दोस्तों के साथ गया हुआ। क्या नाम उनका? उनका नाम चुनका उर्फ विमल। इन लोगों के साथ कहाँ गया था? ये अपनी मौसी और इनके रिलेशन में गया था। मेरे जो भांजा उनके नया पूर्व शादी में गया हुआ था, शादी समारोह। उसी रात को ये लोग आए हैं। वहाँ से मैंने CCTV उनका चेक कराया तो थरियाव तक दिख रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ तक पूरे चेक कराए, मगर वो कहीं नहीं दिखा। फिर भी प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन है, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। जिन लोगों के साथ गया था क्या पुलिस ने उनको टच किया, उनसे पूछा था? लाया, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। कहिए तो निर्दोष, इनको जाने दीजिए। हमने कहा भी सख्त सूचना हुई आपके भांजे की हत्या हो गई? मेरे साथ गई थी। ये तो हमको कल सुबह आज सुबह जानकारी हुई। एक अज्ञात लाश मिली हुई है, इसको आके शिनाख्त कर लीजिए। सब हमने शिनाख्त की, जो वहाँ पाया कि ये हमारा भांजा है। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उनके जो हमारा भांजा, उनके जो मित्र हैं, चुनका है जो ये बहरमपुर का है, इनके नाम FIR हो। इनसे किसी तरीके की रंजिश थी जिनके साथ गया था? क्या रंजिश थी? हाँ, एक मुकदमे में पूर्व पहले ये लोग इन्वॉल्वमेंट थे, उसमें इसको भी फंसा दिया गया था बलात्कार में। और उससे 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि हमारा जो खर्चा लगा आप हमको दीजिए। समझ रहे हो? इसको धोखे से बुलाकर और फिर ये बहाना हो गया कि वहाँ शादी से इसको दिवाला, उसी रात को ये घटना हो गई। अभी कि मेरा भाई उनके साथ में था
इनके साथ से 5 जून को गया था बारात में, वहाँ से आया है, इन लोगों ने हत्या कर दिया है और 100 नहीं मिला, हमको हमारा भाई नहीं मिल रहा था। हमने पूरी इंफॉर्मेशन दिया, रिपोर्ट भी लिखवाया, डीएम एसपी के यहाँ सब जगह, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई तहकीकात, ना हमको कोई क्लू मिला, ना हमको कुछ बताया गया। किन लोगों के साथ गया था और कहाँ गया था? उनका उर्फ विमल और उसके मौसी का लड़का और उसका बड़ा भाई, उसने मुझको जान से मारने की धमकी दिया कि अपना भाई को ढूंढना बंद कर दो, नहीं तुमको भी मार देगी जान से। कब गया था? 5 जून को गया। कहाँ गए थे? एक रिलेशन के कर्जन में लगते हैं, मौसी का लड़का लगता है, वहाँ शादी में गया था मेरा भाई। कहाँ किस गाँव? नयपुरवा करमोन, वहाँ से बारात गई थी एक गाँव मीरापुर। जब ये गायब हुए थे तो क्या इसकी सूचना पुलिस में दी थी? मुकदमा दर्ज हुआ था? मुकदमा नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया था? नहीं लिखा है, बोले हैं कि अभी ऐसे लिखा हो अज्ञात में, गुमशुदगी में लिखो। कब किस तारीख को दिया था? 8 तारीख को हम गए थे थाने। जी, हरियाणा थाने। जी। तब से भाई नहीं मिल रहा तब से हमारा भाई नहीं मिल रहा है, हमको इधर उधर गुमराह किया जाता है। 4-5 दिन में हमको कैमरा केवल दिखाया गया, बस यहाँ देखो वहाँ देखो, एक दिन में कैमरा दिखाया जा रहा है, इधर उधर की अफवाह उड़वाते हैं हमको। हम हमारे घर के सब लोग वहाँ परेशान है, रात दिन ढूंढ रहे हैं, हमको कोई जानकारी कहीं नहीं मिली, हमको गुमराह किया जा रहा था। कितने वरिष्ठ अधिकारियों के पास आप जा चुके हैं और कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? हम एसपी ऑफिस क्या आश्वासन मिला है? एसपी ऑफिस जा चुके हैं, वहाँ खरियाव थाना जा चुके हैं, वहाँ से हमको बोला गया है कि तुम्हारा भाई ये था वो था, धमकी दे रहे थे, हमारी कोई कह रहे थे हम कार्रवाई कर रहे हैं। विवाद लग रहा है, किस रंजिश के तहत लग रहा है आपको हत्या हुई है? उसके साथ में था, उसके साथ में एक बार इसका उस लोटन का बड़े भाई का, उसका चुनका उस विमल के भाई का 76 में जेल गया था, उसी के रंजिश में मेरे भाई को भी फंसा दिया था। उसके बाद वो 18 महीना जेल पे रहा, इसका चुनका उर्फ विमल के भाई बड़ा, और मेरा भाई भी 2 महीना के लिए गया, हमसे 3 लाख रुपया मांग रहे थे कि केस लड़ना है, हमको पैसा दो। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे? गाड़ी देखने से यह लग रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, गाड़ी हमारी तोड़ी गई है। और लोग हत्या कर सकते हैं? विमल उर्फ चुनका, उसके मौसी का लड़का। पुलिस का क्या कहना है इस संबंध में अभी फिलहाल में? अभी हमारे बस हमको न्याय चाहिए बस। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मानसून में जिले के अधिकांश नदियां उफान पर है। एमपी के बाणसागर और कन्हर बांध के खोलने से जलस्तर में वृद्धि हुई है। अमवार में कन्हर बांध का जलस्तर बढ़ने से 8 गेट खोले गए। सिंचाई विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। जलस्तर मेंटेन करने के लिए कन्हर बांध के अब तक कुल 8 गेट खोले जा चुके हैं। बांध से करीब 3297 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। गुरुवार की सुबह 8 बजे बांध का जलस्तर 255.900 मीटर दर्ज किया गया। सोन नदी और कन्हर नदी में बुधवार की रात से पानी की जबरदस्त आवक देखने को मिली। सुना कि बहुत तेजी से नदी बढ़ रहा है, तो हम सोचे चले देख लें। यहाँ पे आए तो बहुत तेजी से नदी बढ़ रहा है, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो अगल बगल जो खेत है उसमें जो फसल बोया गया है वो नुकसान हो जाएगा। और बहुत ही तेज़ी से हर एक मिनट में, मतलब कि जैसे अभी यहाँ पे था अभी वहाँ चला गया, 1 घंटे में बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बारिश होने से बाढ़ आ रही है, धान उनको फसलों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति आई रही है, दिखाई दे रहा है। तो आपका घर कहाँ है? सिंदुरिया, चौपन सोनभद्र। तो नदी के किनारे आपका धान का खेत है? हाँ, खेत है, गड़ा रहा है, सब फसल गड़ा गया है, आधा आधा गड़ा रहा है। तो नदी का पानी आपके खेत में पहुँच जाएगा? पहुँच जाएगा, पहुँच गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, नहीं पहुँच जाने में कोई। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चक्रवाती तूफान की वजह से पिछले 11 घंटों से लगातार प्रयागराज मंडल में बारिश चालू है। वहीं तेज हवाओं की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़क को जाम कर चुके हैं। सुबह सवेरे ही प्रशासनिक अधिकारी जगह जगह पेड़ों की सफाई करवा रहे हैं ताकि किसी तरह का जाम या अवरोध न हो सके। शहर की बात करें तो शहर के सभी प्रमुख सड़कों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 11 घंटों से बारिश के कारण प्रयागराज में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। वहीं 24 घंटे में 240 से 260 मिलीमीटर बरसात होने की आशंका जताई जा रही है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पिछले दिनों मूसलाधार बरसात में बाढ़ की स्थिति के बाद मोहल्ले के हालात बद से बदतर हो गए। शहर की मोहल्ला गोविंदनगर की गलियों में भरे कीचड़ से मोहाली वीडियो और उनके बच्चों का निकलना दूभर हो गया। आम रास्ते ठीक कराए जाने के मोहल्ले की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर जल्द से जल्द काम करने की मांग उठाई। नगर पालिका परिषद के मोहल्ला गोविंदनगर रावतियान का मामला है। सर कीचड़ मचा हुआ है और निकल नहीं पा रहे बच्चे स्कूल के लिए, ना हम लोग निकल पाते हैं, और अगर निकलते तो एक एक फुट पैर अंदर चला जाता है। किस कारण कीचड़ हो गया? पानी की बरसात से, और रोड भी नहीं है और नालियाँ भी नहीं है, और उसके बाद सुनाई नहीं होती, और खम्भे पर बल्ब भी नहीं है, एक भी बल्ब नहीं है, अंधेरे में करते हैं ना। समस्या यह है कि रोड चाहिए, हम लोगों को खम्भे पर लाइट चाहिए, और हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर पे बैठा के आए बच्चों को ड्रेस पहना के भेजते हैं, वहाँ से गिर के घर पे आ जाते, फिर ड्रेस बदल देते। समस्या क्या है? समस्या रोड चाहिए, हमें सड़क चाहिए, नाली चाहिए। आपने पार्षद से कभी बात की वहाँ से? पार्षद से कही है, क्या उन्होंने कल लाए थी भी कह के करवा देंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लगातार बरसात के बाद ग्राम बम्होरी वंशा में हैंडपंप के निकले दूषित पानी से गांव में हैजा फैलने की खबर। गांव में हैजा फैलने के गांव के करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत हुई। मामले ने जनपद के चलाए जा रहे संचार रोग नियंत्रण अभियान पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। सभी संक्रमितों को निजी और 108 एम्बुलेंस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला मुख्यालय पर स्थित कुछ प्राइवेट अस्पतालों और जिला चिकित्सालय में इलाज शुरू कराया गया। दस्त लग रहा है, उल्टी हो रही है, कि बच्चा को लग रहा है, कि मताई को लग रहा है, एक मोड़ा को लग रहा है, 3 जना को लग रहा है। इलाज नहीं कराया? इलाज में तो हिंदुकाशन की रहती है, जो खन लगा कि पानी से लिया, दवाई से आराम नहीं पड़ेगा। कितनी दिन से है लगभग? नहीं तो छह रात में 5 बजे से, कल 5 बजे से दस्त लग रहा है, कल रात से, और पूरे मोहल्ला में जो भी है, और बच्ची सीरियस है, ललितपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। लगभग कितने मरीज हैं ऐसे गांव में? गांव में 35 मरीज हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में युवती ने गांव के युवक पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गांव के ही रहने वाले एक युवक पर छेड़खानी के आरोप लगाए। बताया कि आए दिन उसके साथ छेड़खानी की जाती है और साथ ही गलत काम करने का प्रयास किया जाता है। वहीं विरोध करने पर परिजनों के साथ मारपीट की बात भी कही गई। भदोकर थाने में कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर पीड़ित परिवार रायबरेली पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। समस्या है कि लॉलेस आता है, मेरे को छेड़ता है। अभी 2 महीने हुए बाहर गया, उससे पहले भी छेड़ता था मेरे को। फिर मैंने घर पे बताया तो मेरे पापा से मेरे भैया को, मेरी मम्मी को मारा है उसने। कहाँ का रहने वाला है? बेटा खुद का रहने वाला है। थाने पर शिकायत की हो? हाँ, कि मेरे पापा किए थे। तो क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं थाने पे? क्या बोल रहे मेरे पापा को? कुछ नहीं बोले हैं। कि आज कहाँ आई हो? आज यहाँ रायबरेली आए हैं। अच्छा, आए दिन हमारी लड़के को एक लड़का छेड़ता है, और जब भी हमने भैया हमारी शिकायत किया, हमसे बताया, तो हम उसके कहा कि भाई इस तरह क्यों करते हो, तो हमको और हमारी पत्नी और बच्चों को मारा पीटा। और जब थाने गए तो थाने में दरोगा साहब मारपीट का मुकदमा दर्ज कर रहे थे, और हमने कहा सर ये मारपीट का मुकदमा मत दर्ज करिए, छेड़छाड़ के करिए, तो फिर गाली वाली दे के भगा दिए वहाँ से। क्या नाम दरोगा जी का? जिब्राइल। तब आज कहाँ आए हो? एसपी ऑफिस। क्या कोई पुरानी रंजिश भी है क्या? नहीं, कोई रंजिश नहीं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खेत में काम करे किसान की जहरीले सांप के काटने से हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने देवी स्थल ले जाकर झाड़ फूक कराई। झाड़ फूक में उलझे रहने के कारण ग्रामीण किसान के मौत हो गई। जिला चिकित्सालय लाने पर चिकित्सकों ने डॉक्टर परीक्षण के दौरान मृत घोषित कर दिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना जखोरा क्षेत्र के तहत ग्राम नंदनवारा की घटना है। सांप ने काट लिया सर। कहाँ था? क्या कैसे? कुएं पे गया था फसल देखने, और वहाँ पे मैं लेटरिन होके वहाँ से आ रहा था, और सांप रस्ते में बैठा था। फिर आप अस्पताल ले? फिर डीएम पर अस्पताल लेकर आए, और अस्पताल में देहांत हो गया। झाड़ फूंक भी कराई थी? जी, झाड़ फूंक कराई थी। जी, झाड़ फूंक वहीं गाँव में कराई थी उम्र के। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहानाबाद स्कूल से वापस लौट रहे छात्र को स्कॉर्पियो कार ने रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस स्कॉर्पियो चालक की खोज कर रही है। कस्बा जहानाबाद के विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की कक्षा 10वीं की छात्रा मृतक किशोरी का नाम भूमिका पुत्री मुकेश निवासी भवानी सिंह का पूर्वा थाना जहानाबाद फतेहपुर अपने गाँव के एक लड़के हिमांशु के साथ बाइक पर स्कूल से वापस जा रही थी।